सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए इम्प्लीमेंट कर दिया है। आखिर ये सीएए क्या है और मुसलमान इतना विरोध क्यों कर रहे थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 11 मार्च 2024 को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके जरिए 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट यानी संशोधन किया गया है। देश में घुसपैठियों का मामला काफी समय से चर्चा का विषय है। घुसपैठियों को देश से बाहर करने की दिशा में सबसे पहले असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स पर काम हुआ, लेकिन एनआरसी को लेकर यह विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया है जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए 2019 बनाया। सीएए 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से खतरा नहीं है। सीएए को इंडियन पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था, जिसमें 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सीएए में मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार कर फैसला लेगी। सीएए लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैलिड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन फिक्स्ड इंटरवल से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक के लिए किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। आवेदक सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।